ऐसी चीज जो हम सह सकते हैं, मतलब हमने ले रखा है छाता, ठीक है, हम सह सकते हैं और दूसरे को जरूरत है, वहां पे अपनी चीज छोड़ देना, वो त्याग कहलाता है। इसके साथ साथ ऐसा भी कहते हैं जो चीज हम आराम से कर सकते हैं ना, वो त्याग की श्रेणी में नहीं आती। जैसे कि आप लोग मान लो यहाँ पे दिन भर चप्पल ना पहने, तो जिन इंसानों को उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी त्याग की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी तो पहले से आदत है ना। जिस व्यक्ति को समस्या है, बिना चप्पल के नहीं चल पा रहा, उसको ऐसा लगता है मेरे पैर गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी अगर उस चीज को ये सोच के कर लेता है कि ये तप है, मेरी साधना है, तो वहां पे क्या कहलाएगा? त्याग कहलाएगा। मतलब आप जितना कर सकते हैं, जितनी अपने आप को जरूरत है, उससे एक्स्ट्रा को छोड़ देना। त्याग की एक ये भी परिभाषा है कि जितनी आपको जरूरत है उससे अलावा कुछ भी ग्रहण ना करना, वो त्याग कहलाता है। आपको मान लो 5 जोड़ी कपड़ों की जरूरत है, आप अपने पास 10 इकट्ठे करके रखते हैं, वो परिग्रह हो जाता है। वहीं पे आप क्या करें, 5 को छोड़ दें, 5 की जरूरत है 5 ही रखो, तो आपका त्याग कहलाएगा। ठीक, तो आप लोग त्याग करते ही होंगे, जो चीजों की नहीं जरूरत उनका संग्रह नहीं करना, जितनी जरूरत है उतना अपने पास रखना, ये हुआ त्याग। उससे आगे आता है शांति। शांति क्या होती है? अभी आप लोग शोर करेंगे और मैं कहूँ शांति शांति शांति, तो उसका क्या मतलब हुआ? कोई और शब्दों में बताइए। ठीक है, आप लोगों का कहना है शांति से आनंद आता है। जी नहीं, शांति का मतलब रिएक्शन ना करना तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, शांति का मतलब आप लोग जो समझते हैं वही है, बस शब्दों में नहीं आ पा रहा हो। शांति मतलब अंदर और बाहर से दोनों तरह से अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, वो रहेगी तो अपने आप शांति रहेगी। आप लोगों को कोई एक्टिविटी कराई मान लो, उसके बाद में तुरंत कहूँ कि अब सब शांत हो जाएंगे, तो अगर आप अपनी इंद्रियों को तुरंत कंट्रोल कर लेते हो, तो शांति अपने आप हो जाएगी। अब थोड़ी देर उसी एक्टिविटी के बारे में आप लोग आपस में बात करते रहो, मतलब अभी इंद्रियां चंचल है ना उस समय, तो क्या हुआ? शांति नहीं होगी ना। तो शांति मतलब आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों से अपने आप को स्थिर कर लेना, अपने आप को अपने कंट्रोल में कर लेना। अभी जब आप बात कर रहे हो तो उस टाइम आप इंद्रियों के कंट्रोल में हो, आपको इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लेना है, इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं। तो जब इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं, तो वहां क्या आती है? शांति। फिर उसके बाद अपैशुनम। पिशुन का अर्थ होता है निंदा करना, और अपैशुनम क्या हुआ? निंदा न करना। चुगली करना समझते हैं आप लोग? इसने कुछ कहा किसी से, उसने जाके उसको बता दिया, अरे वो तो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, फिर वो जाके उससे लड़ेगा, अच्छा आपने मेरे बारे में ऐसा कहा। ये क्या होता है? पिशुनता। और गीता जी के दैव संपद में क्या कहा है? अपैशुनम, किसी की किसी से चुगली नहीं करना। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति आपके पास आके किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई चुगली कर रहा है, मतलब वो डेफिनेटली आपकी चुगली भी किसी ना किसी के पास जाके करेगा, करेगा। तो आप ये तो नहीं चाहते कि आपकी चुगली किसी और से जाके करे। कल आचार्य जी आई थी एक, यहाँ पे याद है, आचार्य जी ने एक सेशन लिया था, उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक कहा था, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, यानी कि जो चीजें हमें अपने लिए पसंद नहीं होती वो हमें दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। तो आप ये नहीं चाहते ना कि कोई हमारी चुगली किसी के पास जाके करे, तो हमें भी चुगली करनी और सुननी नहीं चाहिए ना। अगर आप नहीं करते और नहीं सुनते हैं, तो यानी कि आप में अपैशुनम का गुण है। और अगर कोई थोड़ी बहुत करते हैं, थोड़ी बहुत सुनते हैं, तो आज से धीरे धीरे कम करते 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 उसको खत्म कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँ कि उसको एकदम बंद कर दें, तो उससे क्या होगा? आप लोग संकल्प लोगे, 1-2 दिन बिल्कुल नहीं करोगे, फिर उसके बाद अंदर से ना ऐसे आएगा कि अरे 2 दिन हो गए चुगली नहीं की, अभी चुगली नहीं की। फिर अंदर से ना एक साथ फूटता है, फिर बहुत सारी एक साथ हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा संकल्प लेना मुश्किल हो जाता है कि अरे अब तो हो गई, अब क्या। तो कोई भी अगर दुर्गुण हो हम में, उसको धीरे 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 कम किया जाता है। ठीक, तो अपैशुनम क्या हुआ? किसी की निंदा चुगली न करना। पहली पंक्ति हो गई अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम। अगली पंक्ति है दया। दया का अर्थ है यहाँ पे सब प्राणियों में दया का, करुणा का भाव रखना। करुणा का अर्थ समझते हैं आप लोग? दया करुणा एक ही बात हुई। किसी के प्रति, किसी से कोई गलती हो गई, वहां पे अपने मन को उसके प्रति उदार कर लेना। ऐसी कंडीशन में नहीं करना जहां सामने वाले में सुधार की अपेक्षा ना हो,
ऐसी कंडीशन में जैसे बच्चों से गलती होती है, माँ बहुत आराम से माफ कर देती है ना, उसे पता है मेरा ही बच्चा है, मैं इसे सुधार लूंगी, वो माफ करती है। तो वैसे ही बच्चों के साथ साथ औरों के प्रति भी, किसी से कोई गलती हुई, जैसे संगठन में आप लोग कार्य करते हैं, किसी से भूल से कोई भूल हो गई, तो उसे क्या करना है, उस पर दया करके उसे माफ कर देना है। क्यों? ताकि वो आगे से सुधार करे। दया तभी की जाती है, दया कहते हैं उस कंडीशन में जब हमें सामने वाले में सुधार करना हो। आप बिना सुधार की अपेक्षा के दया नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है, सामने आप काम करते हैं तो सामने वाले का थोड़ा बहुत तो पता ही होता है, तो हमें जब पता है कि हम उसे माफ कर देंगे तो उसे ये फील होगा कि हाँ, हमसे गलती हुई थी, सामने वाले ने हम पे दया की, तो मन में एक भाव आता है ना कि हाँ, सामने वाले ने हमें माफ किया तो हम आगे से सुधार करें। तो इसलिए क्या करना है, सब प्राणियों में दया का भाव रखना है, गुस्से का नहीं। क्योंकि आपने अगर गुस्सा किया तो सामने वाला ऐसा करेगा, मेरे से इतनी छोटी सी गलती हुई थी, इससे इतनी छोटी सी गलती माफ नहीं हुई, अब तो मैं ऐसे ही करूंगा। कई बार ऐसे भी भाव आ जाते हैं। तो क्या करना है, हम दूसरे, अगर हमसे गलती हो गई उस टाइम दूसरों से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा सब दुखों की जड़ होती है। आप अपेक्षा करोगे, सामने वाले ने माफ किया नहीं और गुस्सा आएगा। अगर हमारे सामने किसी और से गलती हो गई, वहां पे दया की भावना रखो, सामने वाले को माफ कर दो, और उस एहसान दिखा के नहीं कि मैंने माफ कर दिया, इस भावना से कि ताकि सामने वाले में सुधार हो। फिर उसके आगे दया भूतेषु अलोलुप्तम, लोलुपता यानी कि होते हैं लालच, लोभ, लोभ की भावना नहीं करना, लोभ लालच नहीं रखना, क्या कहलाता है, अलोलुप्तम। किसी की कोई चीज देखी, अरे ये तो बड़ी अच्छी है, मुझे भी चाहिए, ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लोभ कहलाता है। लोभ की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो किसी के अच्छे नंबर आते हैं, आपको भी अच्छे नंबर चाहिए, अब अपना पुरुषार्थ करो, अपने अच्छे नंबर लाओ। दूसरे के नंबर को देख के लोभ नहीं करना कि मेरे भी इतने आ जाते, अगली बार के लिए पुरुषार्थ करो। किसी के पास अच्छी चीज देखी, किसी ने नई घड़ी खरीदी, नया सूट खरीदा, कुछ भी, नई गाड़ी खरीदी, उसको देख के कि अरे मेरे पास भी होती, नहीं, अपने आप को चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करो। उन्नति के लिए पुरुषार्थ जरूरी होता है, पुरुषार्थ करोगे तभी उन्नति मिलेगी। पर दूसरे की चीज को देख के ये भावना आना कि ये चीज हमारे पास भी होनी चाहिए, ये चीज हमारी क्यों नहीं है, ये होता है लोभ का भाव। तो अलोलुप्तम यानी कि लोभ लालच का भाव नहीं रखना। आप लोगों ने ग्रीडी डॉग वाली स्टोरी तो सुनी होगी ना, नहीं सुनी? छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक कुत्ता बहुत दिनों से भूखा था, वो एक मांस की दुकान से हड्डी का टुकड़ा उठा के लाया, नदी क्रॉस करके जा रहा था। पुराने टाइम में ऐसे पुल नहीं होते थे ना, बड़े बड़े, लकड़ी थी उस नदी के ऊपर, मोटी सी लकड़ी बिछा रखी थी, उसी पे से जा रहा था। उसको नदी में दिखा कि एक और कुत्ता है, परछाई दिखी उसे नदी में, तो उसको लगा अरे इसके मुंह में भी एक हड्डी का टुकड़ा है, मैं इसको भी ले लूं। अब कैसे लेगा, उसने क्या किया, भौंकना शुरू किया उसे डराने के लिए। तो क्या हुआ होगा सोचो, जो उसके पास था ना, वो टुकड़ा भी नीचे गिर गया। इसीलिए इस कहानी से शिक्षा मिलती है, लालच बुरी बला है, बहुत छोटे में पढ़ी थी हमने ये। तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए मैंने कहानी सुनाई कि लोभ लालच करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोभ लालच करने से क्या होता है, आपको वो चीज मिली ना मिली उसका दुख मन में सताता रहेगा, अरे मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं, दिन भर बैठ के उसी को सोचते रहोगे। उससे चीज मिली ना मिली, दुख हुआ वो अलग, परेशानी हुई वो अलग, उससे अच्छा है उसके लिए पुरुषार्थ करो। दया भूतेषु अलोलुप्तम, अगला गुण है मार्दवम। मार्दवम यानी कि मृदुता। कुछ लोग एकदम रूखे सूखे से रहते हैं ना, किसी से अच्छे से बात नहीं करते, एकदम मतलब किसी ने कुछ बोला गुस्सा करके चले गए, कुछ भी बोल के चले गए। मृदुता, मृदुता यानी कोमलता, फूल होते हैं ना जैसे कोमल कोमल, वैसे ही मृदुता, कोमलता, किसी से बोलो भी तो एकदम मीठे मीठे बोलो, किसी को कटु वचन नहीं कहना, वो वाणी के तप में भी आया था। मार्दवम, मार्दवम यानी कि मृदुता। तो हमें रहना भी ऐसे सबसे कोमलता से व्यवहार करके, और बोलना भी सबसे कैसे, कोमलता से व्यवहार करके। आप ऐसा कभी ऑब्जर्व करना, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, आपने अगर पलट के गुस्से से जवाब दिया तब उसका रिएक्शन देखना, और अगर आपने सामने से बहुत मीठे से बोला तब उसका रिएक्शन देखना। ऑब्जर्व करना भी, आज तो दूसरा ही दिन है, आप लोगों के पास कुछ दिन है, यहीं पे रह के कभी ऑब्जर्व करना, सामने वाले ने अगर गुस्सा किया, वैसे आप लोग नहीं करते होंगे, किसी भी कंडीशन पे गुस्सा किया सामने वाले ने, तो एक बार आप गुस्सा करके देखना, एक बार आप एकदम सॉफ्टली उससे प्रेम से बात करके देखना।
ये चेंज देखना कि सामने वाले के व्यवहार में क्या अंतर आता है। फिर उससे अगला गुण आता है, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, आप लोग ट्रायल करना क्या फायदा होता है इसका मार्दवम का। उसके बाद आता है ह्री। ह्री यानी लज्जा। लज्जा किन कामों में करनी है? जो बुरे कर्म है, जो शास्त्रों में करने के लिए मना किया गया है, गुरु के द्वारा करने के लिए मना किया गया है। बड़े गुरुजन माता पिता जिन कामों को करने के लिए मना करते हैं, उन कामों को करने में लज्जा करना, वो क्या कहलाती है? ह्री। और जैसे कि शास्त्रों में किन किन चीजों का मना है? मांस, मदिरा, इन सब चीजों का सेवन करना मना है ना? मना है। तो मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। उसमें क्या करना है? लज्जा करनी है। वो वैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छे नहीं होते। मानव के खाने के लिए मांस नहीं बना होता। आप लोगों ने देखा है ऐसे जो कुत्ता होता है, कुकुर, वो मांसाहारी जीव है ना, तो उसकी जीभ पूरे टाइम बाहर निकली रहती है। वो क्या करता है बाहर जीभ निकाल के? उसने जो मांस खाया होता है ना, मांस गर्म होता है बहुत, तो अपने शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए वो पूरा टाइम शीतकारी करता रहता है, ताकि उसका शरीर ठंडा रहे। शीतली शीतकारी, वही कह लो। हाँ, तो वो पूरा टाइम इसीलिए करता है कि उसकी जो मांस की गर्मी है ना अंदर, उसको शांत रखे। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो मांसाहार के हिसाब से बना ही नहीं होता। इसलिए जो लोग मांसाहार करते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जल्दी खराब भी हो जाता है। आप लोगों ने अगर सुना हो, विराट कोहली एक क्रिकेटर है, वो मांसाहार करता था पहले। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मांसाहार से हमारा आमाशय जो है ना, पेट, वो एसिड उसमें ज्यादा बनने लगता है। तो उसको वापस क्षारीय करने के लिए, क्षारीय समझते हैं आप, अम्ल और क्षार, उसको वापस क्षार करने के लिए शरीर ने क्या करना शुरू किया? उसके कंधे की यहाँ की हड्डी को घिसना शुरू किया। हमारी हड्डियों में क्षार की मात्रा होती है, तो वहां से उसने क्या किया, उसने मतलब हमारे शरीर ने, अब उसको अपने आप को ठीक तो रखना है ना, कहते हैं हमारा शरीर अपने आप को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करता है। तो हमारे शरीर ने अपने आप उस अम्ल को बैलेंस करने के लिए उस हड्डी को घिसना शुरू कर दिया। तो उसको कंधे में दर्द शुरू हुआ। आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल भी जाएगा शायद नेट पे। तो उसने डॉक्टर को दिखाया, तो उसको धीरे धीरे पता चला कि इस वजह से हो रहा है। और वो घिसनी क्यों शुरू हुई है हड्डी? क्योंकि मांस की वजह से उसके पेट में एसिड ज्यादा बन रहा है। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने मांसाहार छोड़ दिया। अभी विराट कोहली मांसाहार का भक्षण नहीं करता। एक बार तालियां बजाइए उसके लिए। आप लोगों में से भी कुछ लोग अगर करते हो, तो यही समझ के कि हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए भी, क्योंकि जो मांसाहार का भक्षण करते हैं ना, उनकी बुद्धि धीरे 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 क्या होती है, वो हिंसक प्रवृत्ति की होती जाती है। शरीर तो खराब होता ही है, उसका दिमाग भी फिर वो लोगों के लिए करुणा, प्रेम, कोई उसको स्वार्थ ही दिखता है हर जगह। मैंने खुद ऐसे व्यक्ति देखे अपने सामने जो मांसाहार का भक्षण करते, तो उनकी प्रवृत्तियां ना हिंसक हो जाती हैं। उनके मन में किसी के लिए दया, प्रेम, करुणा की भावना रहती ही नहीं है। उसके लिए शरीर को गर्म रखने के लिए और बहुत सारे उपाय होते हैं। योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ठीक, तो ये बात चल रही थी ह्री की, लज्जा। वेदों में, शास्त्रों में बड़ों के द्वारा, इन सब के द्वारा जिन कामों को करने के लिए मना किया जाता है, वो काम नहीं करना, उनमें लज्जा का भाव रखना कि मैं ये करूंगा तो अच्छा नहीं होगा, वो क्या कहलाती है? ह्री। अगला है अचापलम। चापलम यानी चपलता, इंद्रियों की चंचलता। और अचापलम क्या हुआ? इंद्रियों की चंचलता न करना। जैसे पहले भी एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ग्राउंड में बैठे हैं, घास ऐसे उखाड़ रहे हैं, तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, ऐसे नाखून थोड़े बड़े हो गए, दांतों से उनको काट रहे हैं, पैर को ऐसे मान लो क्रॉस करके बैठे, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, ये इंद्रियों की चंचलता होती है। ये सब चीजें नहीं करना, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? चंचलता क्यों कहलाएगी? ये सब चीजें नहीं करना क्या कहलाएगा? अचापलम, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, चंचल न होने देना, वो क्या कहलाता है? अचापलम। दूसरा श्लोक पूरा हुआ, एक बार दूसरा श्लोक पूरा बोलेंगे, फिर तीसरा देखते हैं। देखिए उसमें पुस्तक में देखिए, अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम्। तीसरा श्लोक देखिए,
तेजः क्षमा धृतिः शौचम्। तेजः क्षमा धृतिः शौचम्। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। अद्रोहो नातिमानिता। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम्। भवन्ति सम्पदं दैवीम्। भवन्ति सम्पदं दैवीम्। अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। पूरा श्लोक एक साथ बोलेंगे। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम्। अभिजातस्य भारत। आइए तीसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। तेजः, तीसरे श्लोक में सबसे पहला गुण क्या बताया? तेजः। तेज यानी तेजस्विता की भावना रखना, शौर्य पराक्रम की भावना रखना। अच्छे कामों में अपने आप को बचा के नहीं रखना, पीछे पीछे अरे मैं क्यों, अरे मैं नहीं। अपने आप को आगे बढ़ाना अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं। जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहां पे सबसे पहले मैं सबसे आगे रहा करूं। वो होती है तेजस्विता की, शौर्य की, पराक्रम की भावना। उसके बाद है क्षमा, जो आप लोगों को दया वाली चीज में बताया ना, वही है ये क्षमा। किसी से गलती हो गई उसको क्षमा कर देना। आपको ऐसा लगे कि सामने वाले में सुधार की कोई अपेक्षा नहीं है, वहां क्षमा नहीं करना। क्षमा करके नुकसान हो जाएगा। जहां आपको लगे सामने वाले में सुधार की अपेक्षा है, आप समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, वहां पे क्या करना? क्षमा कर देना। तेजः क्षमा धृतिः। धृति का क्या मतलब होता है? धैर्य। धैर्य किन परिस्थितियों में रखना? कोई भी विकट परिस्थिति हमारे मन के प्रतिकूल, मन के अनुकूल क्या होता है? जैसा हम चाह रहे हैं वैसा होता जाए। प्रतिकूल यानी कि जैसा हम चाह रहे हैं उसका उल्टा अगर हो रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में भी अपने मन को धैर्य में बनाए रखना। ऐसी कंडीशन में भी हमारा मन निर्णय ले सके। अक्सर क्या होता है, जब कोई कठिन परिस्थिति आती है हम डिसीजन नहीं ले पाते, मुश्किल होता है, ऐसा लगता है दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उस कंडीशन में भी हमारा दिमाग काम कर ले, उसे क्या कहते हैं? धृति, धैर्य। वो धैर्य की स्थिति होती है। तो ये क्या हुआ? तेजः क्षमा धृति। उसके अगला आता है शौचम। शौच यानी शुद्धि। शुद्धि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, बाह्य और आंतरिक। बाहर की शुद्धि कैसी? आप स्नान करते हैं प्रतिदिन, वस्त्र धोते हैं, अपने आसपास का सामान साफ रखते हैं, बच्चों के कपड़े, बिस्तर, बैग सब अच्छे से रखते हैं, सब वो सब क्या हुई? बाह्य शुद्धि। और आंतरिक शुद्धि, अपने मन में विकारों को ना आने देना, जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा सत्व संशुद्धि ही, वो आंतरिक शुद्धि हुई। चित्त की निर्मलता, बुद्धि की शुद्धि, अपने दिमाग में गलत विचार न जाने देना, बुरे भावों का ना आना देना, ये क्या हुई? आंतरिक शुद्धि। तो हमें अपने जीवन में दोनों प्रकार की शुद्धि रखनी चाहिए, बाह्य और आंतरिक। ये क्या हुआ? शौचम। तेजः क्षमा धृतिः शौचम। उसके बाद अद्रोह। द्रोह क्या होता है? किसी के प्रति भी हिंसा की भावना रखना। और अद्रोह क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरी भावना का न होना, द्रोह की भावना का न होना। द्रोह यानी बदले की भावना कह सकते हैं आप एक तरीके से। उसने ऐसा किया तो अब मैं ऐसा करूंगा, उसने मेरे साथ बुरा किया तो अब तो मैं उसके साथ डबल बुरा करूंगा। ये हुई द्रोह की भावना। तो गीता जी के 16वें अध्याय में दैवीय संपद में क्या कहा गया है? अद्रोह। कैसी भावना रखना? द्रोह की भावना नहीं रखना। किसी ने आपके साथ कुछ किया,
उसका कर्म फल उसे मिलेगा। आप उससे बदले लेने की भावना नहीं रखो। बदला लेने की भावना हमें और कष्ट पहुंचाती है। अगर उसे नुकसान हो गया तो आपको खुशी होगी, उसका आपको पाप भी लगेगा। अगर किसी को कष्ट पहुंचा के किसी ने आपके प्रति कुछ बुरा किया था, आपने उससे बदला ले लिया, तो आपने जो बदले की भावना रखी और बदला जो ले लिया, उसका हमें पाप लगता है। उसने जो किया था उसका तो उसे लगेगा ही। अगर आप उसका कर्म फल उसी पे छोड़ देते तो आप उस बुरे फल से बच जाते। तो सब प्राणियों के प्रति कैसी भावना रखना? अद्रोह की भावना, बदले की भावना नहीं रखना। ठीक। अद्रोह नातिमानिता, क्या कहा है? अतिमानिता नहीं करना, नातिमानिता। अतिमानिता क्या होती है? अपने गुणों पे अहंकार करना। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ। इस प्रकार के जितने भी हमारे गुण हैं उन पे अहंकार करना। आपको अपने गुणों का ज्ञान होना चाहिए, उसका सही जगह पे उपयोग भी करना चाहिए, पर उन पे अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हम अपने जिस गुण पे अहंकार करने लगते हैं वो धीरे धीरे जाने लगता है। आप अपने जिस अच्छी चीज पे अहंकार करने लगते हैं, भगवान जी सोचते हैं अब इसकी जरूरत इसे नहीं है, इसे तो अहंकार होने लग गया, तो आपकी चीज छीन के वो किसी और को दे देते हैं। इसलिए अपने अच्छे गुणों पे कभी भी अहंकार नहीं करना। तीसरे श्लोक की पहली पंक्ति क्या हुई? तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता। अंतिम पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अर्थात यहाँ पे भारत कह रहे हैं अर्जुन को। पूरी गीता जी में अर्जुन को ही तो उपदेश दे रहे हैं ना श्री कृष्ण भगवान जी। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति दैवीय संपद को लेके पैदा हुआ है उसमें ये सब गुण होते हैं। ये जो 26 गुण पढ़ा है ना आपको अभी, ये सारे 26 गुण दैवीय संपद को लेके जो पैदा हुआ होता है उस व्यक्ति में होते हैं। और हे अर्जुन, तू इस दैवीय संपद को लेके पैदा हुआ है तो शोक क्यों करता है? पूरी गीता जी में समझाई तो रहे ना श्री भगवान। पहले अध्याय में वो उसका शोक दूर करते हैं। अर्जुन जी कहते हैं कि मैं अपने परिवारजनों को नहीं मारूंगा। पूरी गीता जी में उपदेश ही चल रहा है अर्जुन का। तो वो यही कह रहे हैं कि तू इन सब दैवीय संपद के गुणों को लेके उत्पन्न हुआ है। तो जो गीता में अर्जुन है ना, यहाँ पे हम सब हैं। हम सब भी दैवीय संपद को लेके उत्पन्न हुए हैं। बस ऐसा है कि वो दैवीय संपद के कुछ गुण सोए हैं, कुछ थोड़े से जगे हुए हैं, कुछ आंधी नींद में ऐसे ऐसे होता ना, आंखें मलते हुए छोटे बच्चे, कुछ वैसे हैं, कुछ जगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है? सब गुणों को जगाना है। जगाना है, अपने सद्गुणों को जगाना है, दैवीय संपद को जगाना है। इसीलिए आप लोगों को ये पढ़ाया है ताकि आप लोग इसको याद करके अपने जीवन में अपनाएं, और जब ऐसी परिस्थिति आए तो आप लोग इसको याद करें और सजग रह के उस परिस्थिति से बुरा होने से बच जाएं। ठीक। तो इसका सार यही है कि अगर आप इन दैवीय संपद के गुणों को अपना लेते हैं तो जीवन में आप प्रत्येक क्षण सुखी रहेंगे। कोई आपको दुखी करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। आप इनमें से कोई भी गुण ऐसा देख लो, 26 के 26 गुण अगर आप में होंगे, कोई भी कंडीशन सोच के देख लो, अगर इन 26 के 26 गुणों को आप अपना लेते हैं तो कोई सामने वाला आपको परेशान कर पाएगा कि नहीं? कोई भी आपके दिमाग में कोई भी परिस्थिति आए, सोच के देखना कि उसमें अगर ये गुण आप में है तो आप परेशान होगे कि नहीं, अपने मार्ग से विचलित होगे कि नहीं? मैं गारंटी देती हूँ नहीं हो सकते, अगर ये सारे के सारे गुण हैं तो। ठीक। आप लोगों को तीनों श्लोकों का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया? मैंने कोशिश की आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद भी हो जाए। बाकी आप लोग स्वाध्याय जो आप लोगों को बताया ना इसी में स्वाध्याय, वो कीजिएगा, ये भी याद हो जाएगा। उच्चारण उच्चारण देख लीजिए एक बार तीनों श्लोकों का। अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम्
अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। आइए सत्र को पूर्णता की ओर बढ़ाते हैं। एक छोटे से कीर्तन के साथ सत्र को पूर्ण करते हैं। सभी सीधे बैठ जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।